जी भाई, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते क्या हैं भाई? आपके पास अगर रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हो, क्यों इनकम्प्लीट हो सकता है खो जाए, हो सकता है कि आग लग जाए, कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न हो, तो जितने रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं उससे आप मिसिंग फिगर यानी कि एक्स कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास आज पैसा आया, इनफ्लो हुआ मेरे पास 10,000 का, और मेरे पास से पैसा चला गया, आउटफ्लो हुआ 4,000 का। तो मेरे पास बचा कितना सर? आपके पास बचा 6,000, ऐसा ही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला आज का रिकॉर्ड चोरी हो गया कि मेरे पास आज कितना पैसा आया था, तो क्या मैं इसको मालूम कर सकता हूं? जी हाँ सर, ये कहलाएगा आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब आप क्या करेंगे? 6 + 4 = 10। ये बेसिकली पूरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की एक थीम है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहा है कि हमें टोटल सेल्स नहीं पता, आप टोटल सेल्स निकालो। भाई टोटल सेल्स कैसे निकलेंगी? टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, ऐसा ही है। क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी टोटल सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स मुझे नहीं दी हुई है, तो मैं क्या बनाऊंगा? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेटर का टी अकाउंट बनाऊंगा। अब ये आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते वक्त पता होना चाहिए कि डेटर का टी अकाउंट कैसे बनता है। डेटर का ओपनिंग यहाँ आता है, डेटर का क्लोजिंग यहाँ आता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यहाँ आता है, और सेल्स फिर यहाँ आती है। हमें निकालनी है सेल्स। डेटर का ओपनिंग देखा बेटा, ये दिया हुआ 6,000, क्लोजिंग ये दिया हुआ 35,000। बैंक में डेबिट साइड ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सर डेटर ने आपको कितना पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है? 40,000। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और इस साइड को माइनस करेंगे। 42 + 35 - 6,000, ये आपके पास आ जाएगी 69,000 क्रेडिट सेल्स। चले भाई, फिर मैं निकालूंगा कैश सेल्स। ऑब्वियसली बात है बेटा, कैश सेल्स कहाँ जाएगी? कैश के अकाउंट में जाएगी। कैश जब आता है तो डेबिट होगा, कैश जब जाएगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है कैश सेल्स बैंक। इसका मतलब क्या है? आपके पास कैश आया था सेल्स के थ्रू, वो आपने बैंक में जमा करा दिया, तो जाहिर सी बात है कैश चला गया बैंक में, तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा लेकिन कैश अकाउंट कम हो जाएगा। पहली चीज तो यहां ये लिखी हुई है, ये लिख लीजिएगा भाई, कैश सेल्स बैंक। ठीक है भाई, पहली चीज तो ये हो गई कि कैश सेल्स बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट में देखो पैसा बढ़ गया है और यहां से पैसा कम हो गया। फिर देख लो, लिखा हुआ है कैश सेल्स बैंक ऑन द सेम डे ऑफ रिसिप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग विच वर पेड आउट ऑफ द कैश रिसीप्ट। इसका मतलब है इन दोनों के अलावा जो पैसा बचा था वो हमने बैंक में जमा करा दिया, बराबर। तो इसका मतलब है वेजेस आपने पे की होंगी कैश से, कैश का अकाउंट चल रहा है, और कैश ड्राइंग भी करेंगे आप तो आपके पास पैसा कम होगा 2,000। तो अब आप देखेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी, कैश सेल्स 15,000, ये आपके पास कैश सेल्स आ गई। तो टोटल सेल्स आपके पास हो गई 84,000। अब देखो मैं कैश सेल्स को रिवर्स करता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखो मेरी बात, हुआ क्या होगा, इस तरह से हुआ होगा। आज आपके पास कैश सेल्स आई 15,000, 15,000 में से 10,000 आपने बैंक में जमा कराया होगा, बराबर, ये देखो। फिर 3,000 आपने वेजेस पे की होंगी, ये रहा, और 2,000 आपने उसकी ड्राइंग की होगी। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में उसने देखो ये चीज छुपा दी, उसने कहा 10,000 बैंक में जमा कराएं, 3,000 की वेजेस पे की हैं और 2,000 ड्राइंग आपने की है। तो जाहिर सी बात है अब इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कैश सेल्स आ जाएगी। ठीक है भाई।